व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति पाने के लिए ऐश्वर्य, समृद्धि, मान सम्मान, धन दौलत आदि प्रकार की कई चीजें पाने के लिए अनेक प्रयत्न करता है। इसके लिए व्यक्ति को कई प्रकार के जतन करने पड़ते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता। व्यक्ति के अनेक प्रयासों के बाद भी व्यक्ति के घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। व्यक्ति के घर दरिद्रता आ जाती है। लाख मेहनत करने के बाद भी वह जो धन कमाता है वह व्यक्ति के किसी न किसी प्रकार से, चाहे स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो या घर में रखी हुई जो वस्तुएं हैं वह अचानक एक के बाद एक खराब होने लगती है। व्यक्ति समझ नहीं पाता कि उसका जो धन है वह अनावश्यक व्यय हो रहा है, जिसका कोई ऐसा कारण नहीं है जिसे वो सही कर पाए। इसके कारण व्यक्ति के घर में दरिद्रता आ जाती है, वह गरीबी का शिकार हो जाता है, व्यक्ति के बनते काम बिगड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, यह कभी आपने सोचा है? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसके जिम्मेदार भी कहीं न कहीं हम ही हैं। हमारे कारण ही यह स्थितियां पैदा होती है, क्योंकि हम घर की कुछ ऐसी वस्तुओं पर ध्यान नहीं देते हैं जिसका हमें ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि इस प्रकार की परेशानियों को उत्पन्न करने में कहीं न कहीं इन्हीं वस्तुओं का हाथ होता है, जिस पर हम गौर नहीं करते हैं। लेकिन जब तक हम इसे समझ पाते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है। व्यक्ति का बहुत सारा धन बर्बाद हो जाता है। व्यक्ति के परिवार में कलह की स्थिति होने की वजह से उसका पूरा परिवार बिखर जाता है। तो अगर हम इस चीज का पूर्व से ध्यान रखें, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसका हम अगर हर हमेशा ध्यान रखें तो व्यक्ति के जीवन में यह परेशानियां नहीं आ सकती हैं। तो इस पर यह कहना गलत नहीं होगा कि घर में आने वाली हर एक इस तरह की परेशानी के लिए, जो मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं, उसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार हम होते हैं, क्योंकि हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखते, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूं उसे आप अपने घर में हमेशा ध्यान रखें, जिससे घर में बरकत बनी रहे और व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की नकारात्मक स्थितियां पैदा न हो, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास न हो, घर में व्यक्ति बीमार ना रहे। हालांकि छोटी मोटी बीमारियां चल ही रहती हैं, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती है जिसमें एक व्यक्ति बीमार हो रहा है, वह जैसे ही सही होता है तो दूसरा व्यक्ति बीमार हो जाता है। मतलब घर से धन किसी न किसी तरह से व्यय होते ही रहता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। तो इन सब प्रकार की परेशानियों को लेकर आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूं जिसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में इस प्रकार की परेशानियां पैदा नहीं होंगी और आपका धन सुरक्षित रहेगा, परिवार में शांति बनी रहेगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इन बातों का आप हर हमेशा ध्यान रखें जो मैं अब आपको आगे बताने जा रहा हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक आप जरूर कीजिए। साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स चैनल पे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की जानकारियां हर हमेशा मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं ऐसी 7 बातें जिन पर हमें अपने घर पर जरूर ध्यान देना चाहिए। आपने अक्सर गौर किया होगा, घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पर हम गौर नहीं करते। घर में उन चीजों का इस्तेमाल न होने पर भी वह घर में पड़ी रहती है। वास्तु के अनुसार ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जो घर में बेकार पड़ी हैं या टूटी फूटी अवस्था में है। उन्हें वास्तु के अनुसार बहुत अशुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है घर में इन चीजों के होने से परिवार के सदस्यों पर इसका बुरा असर पड़ता है। इन चीजों को घर में रखने से व्यक्ति को धन से संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं और हर एक कार्य में असफलता हाथ लगती है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसी 7 चीजें जिन पर हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है। पहली चीज है, अक्सर कई घरों में टूटे हुए बर्तन रहते हैं या दरार युक्त हल्की सी भी दरार होती है किसी भी बर्तन में। तो ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार टूटे हुए बर्तन या दरार युक्त बर्तन का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में दरिद्रता आती है और यह एक वास्तु दोष भी है, जिसके कारण उस व्यक्ति को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। दूसरी जो चीज है, दर्पण, घर में रखा हुआ शीशा जिसे हम आईना भी बोलते हैं। अगर घर में रखा हुआ दर्पण कहीं से भी थोड़ा सा भी टूटा हुआ हो तो ऐसे दर्पण को घर में कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप
अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा को जगह देते हैं। इससे परिवार के सदस्यों में मानसिक तनाव में वृद्धि होती है और व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तीसरी जो चीज है, घर का मुख्य द्वार। घर का मुख्य द्वार या घर का कोई भी दरवाजा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर कहीं से भी कोई दरवाजा टूटा हुआ है, आप उसे तुरंत सही करा लें। दरवाजे में टूट फूट को शास्त्रों में अशुभ माना गया है। जिन व्यक्तियों के भी घर का मुख्य द्वार टूटा हुआ होता है या दरवाजे टूटे फूटे होते हैं, तो उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा फैली रहती है, जिसके कारण व्यक्ति को अनेक परेशानियां झेलनी पड़ती है। तीसरी जो चीज है, घर में रखा हुआ पलंग। शास्त्रों के अनुसार वैवाहिक जीवन में शांति के लिए हमें इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि आपका पलंग कहीं से टूटा हुआ ना हो। अगर किसी जातक के घर में कोई पलंग टूटा हुआ होता है, तो उस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में अनेक मुश्किलों का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ता है और दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति बनी रहती है। तो जिस भी व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में इस प्रकार की परेशानियां चल रही हैं, तो उस व्यक्ति को अपने घर में रखे हुए पलंग पर जरूर ध्यान देना चाहिए। पांचवी जो चीज है, घर में रखी हुई घड़ी। खराब घड़ी को घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए, या अगर घड़ी का सेल खत्म हो जाए तो उसे आप तुरंत चेंज करें, क्योंकि बंद घड़ी को घर में रखना भी अशुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है बंद या खराब घड़ी को घर में रखने से घर परिवार की उन्नति भी रुक जाती है। ऐसे व्यक्तियों के घर में दरिद्रता आती है और व्यक्ति को किसी भी कार्य को पूरा करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। छठी चीज है, घर में लगाई जाने वाली तस्वीरें। घर में कभी भी टूटी हुई तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। अगर हल्का सा भी क्रैक तस्वीर में आ जाता है तो उस तस्वीर को घर से बाहर कर देना चाहिए या उसे रिपेयर करवा लेना चाहिए। घर में टूटी हुई तस्वीर रखने से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति का अनावश्यक धन खर्च होता है। सातवीं जो चीज है, घर में रखे जाने वाला फर्नीचर। वास्तु के अनुसार घर में रखा हुआ फर्नीचर कभी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। यह भी एक वास्तु दोष का प्रमुख कारण है। इससे घर परिवार के सदस्यों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस घर में भी टूटा फूटा फर्नीचर रखा होता है, उस घर में हमेशा पैसों की कमी देखने को मिलती है। तो अगर जिस भी व्यक्ति के घर में इस प्रकार की कोई भी चीजें पड़ी हुई है, तो उस व्यक्ति को आज ही इन चीजों को घर से दूर कर देना चाहिए या उसे रिपेयर करवा लेना चाहिए। तो यह बहुत आवश्यक जानकारी थी जो हर एक व्यक्ति को पता होनी चाहिए, जिससे वह व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली अनेक परेशानियों से बच सके। तो उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे हर एक व्यक्ति को यह जानकारी प्राप्त हो और वह भी अपने जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पा सके। और जो नए व्यूअर्स चैनल पे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की जानकारियां हर हमेशा प्राप्त होती है। आगे आने वाले समय में भी इस प्रकार की जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेंगी और आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।